ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक यादगार पल से एक प्रसंग प्रस्तुत करेगा। ये प्रसंग अति रोचक, अति सुंदर है। इस प्रसंग को प्रेमी लोगों से प्रार्थना है कि ये बार बार सुने। ये अति जो है शिक्षा को देने वाला है। तो इस प्रसंग का नाम है प्रभु की भक्त पर कृपा। ये यादगार जो पुस्तक है उससे पेज नंबर 73 से प्रकाशित किया जा रहा है। एक बार प्रसंग प्रेमी लोग फिर श्रवण करें। प्रभु की भक्त पर कृपा। तो ये गुरुदेव की ये घटना मेरे चाचा हीरा नंद जी ने सुनाई थी। वे महाराज जी के साथ पेशावर के कार्यालय में ही नौकरी करते थे। पेशावर में महाराज जी प्रभु भक्ति में तल्लीन रहते थे। सारी रात प्रभु की याद में ही कटती थी। एक दिन की बात है कि महाराज जी प्रभु की याद में इतने तल्लीन हो गए कि कार्यालय जाने का ध्यान ही ना रहा। जब समाधि टूटी तो काफ़ी देर से कार्यालय पहुँचे। मन में ये विचार चल रहा था कि आज दफ्तर में ऑफिसर का निरीक्षण है और ये बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं अब क्या होगा। ये विचार चल ही रहा था। उसी समय बाहर खड़े चपरासी से पूछा, आज हम देर से आए हैं, ऑफिसर तो बहुत नाराज़ हुए होंगे। उनके निरीक्षण के बारे में क्या हुआ? चपरासी ने उत्तर दिया, आप तो स्वयं आए हुए थे और कार्यालय सबसे पहले आए थे। तो महाराज जी बोले, ये क्या कह रहे हो? तो इस पर जो चपरासी की बात थी वो महाराज जी को कुछ झूठी सी लगी और महाराज जी ने समझा कि आज उनकी नौकरी समाप्त हो गई। ये कुछ उनको मजाक सा लग रहा था। फिर महाराज जी कार्यालय के अंदर गए और जो उनके साथी थे उनसे पूछा, परंतु उन्होंने अभी आश्चर्य से वही उत्तर दिया। इसको सुनकर महाराज जी को ये विश्वास हो गया कि मेरे मालिक ने आज स्वयं उनके स्थान पर ड्यूटी दी है। तभी उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और जो है प्रभु की ही नौकरी में अपने तल्लीन हो गए। कि उन्हें पता लगा कि मेरी नौकरी जो है प्रभु ने दी है, तो इस कारणवश उन्होंने नौकरी छोड़कर और अपने प्रभु की ही सेवा में तल्लीन हो गए। इस पर आगे भगवान कृष्ण ने गीता में ये घोषणा की है, हे अर्जुन, जो मेरे लिए मेरे को भजता है
वो मेरा अनन्य भक्त है। देखिए कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, जो मेरे लिए मेरे को भजता है वो मेरा अनन्य भक्त है। और इसका जिम्मेदार उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो ये सिद्ध होता है कि जो ईश्वर की वाणी है वो बिल्कुल ठीक होती है, उस पर विश्वास करना चाहिए। और ये घटना ये प्रकाशित करती है कि ईश्वर में लगन करके ही काम करना चाहिए और ईश्वर में अर्पण होकर जो कार्य करता है तो उसके कार्य जो है वो सब सिद्ध होते हैं और सारे कार्य ईश्वर आज्ञा में पूर्ण होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।